गणेश जी का दांत टूटने, दांत खंडन की कई पुराने कथा प्रचलित है। परशुराम जी से युद्ध की कथा यह सबसे प्रचलित कथा है। एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी से युद्ध करने का चुनौती दी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपने गुरु भगवान शिव के द्वारा दिए गए परशु कुल्हाड़ी से गणेश जी पर प्रहार किया। गणेश जी जानते थे कि यह पशु उनके पिता शिव का दिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने उसका सम्मान करते हुए प्रहार को सीधा अपने दांत पर ले लिया। इससे उनका एक दांत टूटकर गिर गया। इसी घटना के बाद से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। महाभारत लिखने की कथा। व्यास जी की शर्त। महर्षि वेदव्यास महाभारत महाकाव्य लिखना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे लेखन की आवश्यकता थी जो उनकी तीव्र गति से बोलकर लिखने में सक्षम है। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी की शर्त। गणेश जी ने शर्त रखी कि वो बिना रुके लिखेंगे, लेकिन व्यास जी को भी बिना रुके कथा बोलनी होगा। महाभारत लिखते समय गणेश जी की लिखन कलम टूट गया। चूंकि उन्हें रुकना नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम के रूप में इस्तेमाल किया और बिना रुके महाभारत पूरी की। गजमुखासुर से युद्ध की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार गणेश जी ने गजमुखासुर नामक एक राक्षस का वध करने के लिए अपने एक दांत का उपयोग किया था। गजमुखासुर को यह वरदान था कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। तब गणेश जी ने उसे हराने के लिए अपने एक दांत तोड़कर उस पर फेंका, जिससे गजमुखासुर का वध हो गया और गणेश जी एक दंत कहलाए। चंद्रमा को श्राप देने की कथा। एक बार गणेश जी ने मोदक खाने के बाद चंद्रमा को देखकर हंस पड़े। चंद्रमा ने गणेश जी को उपहास किया। उससे क्रोधित होकर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर चंद्रमा की ओर फेंका और उन्हें श्राप दिया कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। ये सभी कथाएं भगवान गणेश को एक दंत स्वरूप के पीछे की कारण की बताती है और उनके त्याग, बुद्धि और सहनशीलता को दर्शाती है।